नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कड़वा नगरी लाइव में। और साथ ही साथ मेरा फेसबुक पे पेज है जनता की आवाज़। और चुनाव का दौर चल रहा है और आप देख ही रहे हैं कि गणेश गोदियाल जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 2 दिनों से कोटद्वार में हैं। कल उनकी विभिन्न जगहों पर सभाएं हुई हैं, वो वीडियो हमने आपको दिखाया था। और आज वो भाबर वाले क्षेत्र में घूम रहे हैं और यहाँ पर भी एक उनकी सभा अभी चली रही है। और बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जसवीर राणा जी, जो कि पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आइए सर से बात कर लेते हैं। और सर साथ ही साथ एडवोकेट भी हैं। तो सर सबसे पहले तो शुभकामनाएं हैं आपको प्रदेश प्रवक्ता बनने की। धन्यवाद सर। तो क्या चल रहा है, किस प्रकार से, जैसे गणेश गोदियाल वर्सेस अनिल बलूनी है, कैसे देख रहे हैं? मैं कांग्रेस हाईकमान का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से एक ऐसे प्रत्याशी को कांग्रेस का नुमाइंदा बनाया जो एक बड़े सामान्य परिवार से जन्मा और काफ़ी अपनी मेहनत के बल पे बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचा। जो व्यक्ति एक साधारण कार्यकर्ता और एक बड़े पदाधिकारी को समान तवज्जो देता है और जनता के लिए सदैव खड़ा रहता है और संघर्ष करता है, यही कारण है कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें यहाँ का प्रत्याशी बनाया। तो क्या कैसे रहेगा गणेश गोदियाल जी, क्या लग रहा है आपको, क्या मुकाबला कैसे रहेगा? देखिए, विगत चुनाव से ये चुनाव बहुत दिलचस्प है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार बेरोजगारों को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को धोखा दिया और ठगा है, उनके साथ छल किया है, अब 10 साल बाद उनकी आंखें खुल चुकी हैं और निश्चित रूप से वे इसका जवाब देंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। सर मुझे ये बताइए कि कह रहे हैं कि विजय बनाई है, अभी आपके जो कांग्रेस के जितने भी, अगर कोटद्वार की हम बात की जाए, शैलेंद्र रावत को आपने 2 बार टिकट दिया जमकेश्वर से, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। कृष्णा बहुगुणा बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं। साथ ही साथ कल जो अनिल रावत हैं, सुरेश असवाल हैं और कुलदीप काम्बोज हैं, बहुत सारे लोग कल बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ताकत है वो तो बहुत कम हो गई है। कैसे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए, ताकत नेता नहीं, ताकत जनता होती है। जनता कुर्सी पे बिठाती है और जनता कुर्सी से उतार भी देती है। ठीक है, समय की बात है, डरा के धमका के जिस प्रलोभन के साथ जो लोग गए हैं, ये ज़रूरी थोड़ी है कि उनके साथ उनका मतदाता भी गया है। मतदाता ने तो कांग्रेस के नाम पे वोट दिया, आज मतदाता वही है। इसलिए हमको इस चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कोई नेता छोड़ के जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। हमें तो सिर्फ जनता पे भरोसा है और जनता हमारे साथ, और जनता हमारे साथ जुड़ेगी और जनता हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। जनता किन मुद्दों पर आपके साथ, क्या किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव पे, लोकसभा के चुनाव पे आप लड़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर तो बहुत बड़ा, जिस प्रकार से उनका जो सांगठनिक ढांचा है वो बहुत मजबूत है और दिन प्रतिदिन कांग्रेस के भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं जिससे जनता आपके साथ इन्वॉल्व हो? देखिए, तो महंगाई और बेरोज़गारी तो सबसे प्रथम मुद्दा है। उसके बाद जो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का हुआ है। इसके अतिरिक्त गढ़वाल क्षेत्र में जो मुख्य रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी जनप्रतिनिधि ने मुँह नहीं खोला, न उनके परिवार का उनका साथ दिया। दूसरा, यहाँ पे अग्निवीर का मुद्दा है। पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक घर से कोई न कोई आर्मी में, नेवी में, अन्य सशस्त्र बलों में कहीं न कहीं सेवा करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन उन्होंने उसको अग्निवीर के रूप में परिवर्तित करके यहाँ के बेरोज़गारों के साथ बहुत बड़ा छल किया है, जिसका जवाब निश्चित रूप से बेरोज़गार देंगे। और एक मुद्दा यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त मूल निवास और भू कानून का है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें, नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2003 में जब उन्होंने देखा कि लोग यहाँ से बड़े बड़े बिल्डर, भूमाफिया उत्तराखंड में आए, तो उन्होंने एक कानून बना दिया था कि एक लिमिटेशन कर दी थी कि इतने से ऊपर ज़मीन नहीं ले सकता। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने ओपन कर दिया। आज परिस्थिति ये होगी कि पहाड़ के पहाड़ बाहर के लोगों ने यहाँ ज़मीनें खरीद दी और यहाँ के लोगों का स्थिति ये हो गई अब कि उनके साथ वो गलत व्यवहार भी कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार पहाड़ों में ज़मीन बाहर के लोगों का अतिक्रमण होता रहा तो यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जिस प्रकार की डेमोग्राफी है, जिस प्रकार के सामाजिक
ढांचा है वो ध्वस्त हो जाएगा और बाहर के लोग यहाँ अभी हो जाएंगे। इसलिए हमारा भू कानून पे और मूल निवास पे, मूल निवास जिसके कारण हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु हमारे इस चुनाव में है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि गढ़वाल संसदीय सीट से वो जो है 2-2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अब 19 तारीख आने वाली, 19 तारीख को पता लगाएगा जनता किसको जिताएगी। जनता जो स्थानीय प्रत्याशी को जिताएगी या बाहर के प्रत्याशी को जिताएगी, क्योंकि जनता बहुत झेल चुकी है बाहर के प्रत्याशी को। इसी विधानसभा में 2-2 बार अब जनता ढूंढ रही है कहाँ हमारे प्रतिनिधि। इससे अब जनता बिल्कुल सचेत हो चुकी है कि स्थानीय पदाधिकारी को चुनेंगे। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ जगह जगह जाकर, लोग ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में काम नहीं हुए हैं, लेकिन वोट जो है मोदी जी को देंगे, हम मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। अब देखिए, स्थिति ये होगी कि काम तो वास्तव में कहीं नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो एक प्रचार माध्यम से जिस प्रकार जनता को भरमा रखा है कि इतने लाख करोड़ रुपए की फलानी सड़क बन गई, इतने लाख करोड़ का फलाना हो गया, उससे जनता भ्रमित हो चुकी। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब जनता देख भी रही है कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ। मेरा लड़का 18 साल का जो बेरोजगार 28 साल का हो गया, अब उसकी नौकरी की आयु सीमा समाप्त हो चुकी। अब जनता सब समझ चुकी कि हम 5 किलो के राशन में 5,000 और 20,000 सरकार हमसे वापस ले रही टैक्स के रूप में। इसलिए अब जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार देगी। तो दोस्तों, ये थे जसबीर राणा जी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और लोगों की राय भी हम लेते रहेंगे, और साथ ही साथ अगर पार्टी के नेता हमसे मिलेंगे तो उनकी भी राय हम लेते रहेंगे। कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। गरीब दीदी होते हैं, प्रत्येक परिवार में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देना, सम्मान राशि देना, ये हमारा ऐलान कर दीजिए। मेरे भाई बंधु, मेरे माँ बहनों, आज चुनाव में लोग बहुत अच्छी बात बोलते हैं। तो मोदी जी जो 10 साल पहले बोले, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव देख के बोले। और क्या बोल छो आज से 10 साल पहले क्या बोल छो सुनीता जी, सुनीता बिष्ट जी, क्या बोला था मोदी जी ने? मेरी माताओं लंबी सोलकर के बोल दो, मेरी बहनों 2014 में बोल छो गैस का सिलेंडर 470 रुपए का हो गया, 60-70 गैस का सिलेंडर 470 रुपए का हो गया है। इसलिए जब चुनाव में जाइएगा, वोट देने जाइएगा, तो सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा, इनको छोड़ो। और आज ध्रुवपुरा ये बड़ी पॉइंट बैठे मैं बोल चाहूँ कि मोदी जी 10 साल पहले अग्नि जल किसी नेता का गया, और आज गणेश गोजाल बड़ी बोलो कि 470 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए हो गया। इसलिए आदरणीय मोदी जी, हम आपको इस मंच से कहना चाहते हैं कि 70 रुपए की दाल 180-150 रुपए हो गई, 80 रुपए किलो का तेल 200 रुपए हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस 3 गुना हो गई, विदेशों में काला धन 3 गुना हो गया, 15 लाख कहीं नहीं आया। हर महीने बैंकों से ट्रांजैक्शन करो चाहे न करो, पैसा कटते जा रहा है। दूध पर जीएसटी लग गया है, आटे पर जीएसटी लग गया है। तो मोदी जी अब क्या करें? इसलिए अब एक गणेश गोदियाल आज आपसे ये कहना चाहता है कि हमारी उज्ज्वला बहनों को सिलेंडर जो मिले थे, उनके पास वो 1000 और 1500 रुपए अब नहीं है जिससे कि वो रिफिल करा सके। इसलिए अब की बार उस सिलेंडर को उल्टा रखें और उसको प्रणाम करके जाइएगा, हाथ के निशान का बटन दबाइएगा। अग्नि को जो पूछो किसने कौन सा और अपने भुजा भटकुखण पड़ जाए। और अगर अपने निश्चित रूप में दिल्ली की सत्ता नहीं अपने भुजा भटकुखण पड़ा। कितना शर्म की बात है कि इन नेताओं ने अंकिता भंडारी की जान दे दी। युवा नेताओं ने अंकिता भंडारी जान दे दी ना, अपनी हवसों को अपने हवसे की पूर्ति करने पड़ी। अंकिता भंडारी जान दे दी। अंकिता भंडारी ने अपना फोन से लेके कि मी पर दबाव बनाना सीरियो कहे वीआईपी नेता बने और अंकिता कोई बाबा कोई नेता नो मिलिए कि फलाना जा देखेंगे बेशरम सरकार, ये दिल्ली सरकार और ये गिरदोड़ी सरकार, ये बेशरम सरकार वे जय आज में नो नहीं वे से पूछताछ करना पड़ेगा, कोई बाबा से पूछताछ करना इतना इना ये कहा करके एक्शन नहीं होगी। ये सरकार चुकोड़ पर तैयार थी ना, पर वे वीआईपी के बदौलत हम तैयार नहीं चली कोच वीआईपी
किले पे चढ़ना शुरू है क्या चोर